Good morning students. How are you? I hope you all are fine. So today we started with our new topic, that is the empirical formula and molecular formula. So keep your copies with you and start writing whatever writing on the board. So our topic is empirical formula and molecular formula. So what is empirical and what is the molecular formula? Actually the base of these formulas are a chemical formula, and in chemical formula you already have done. What are chemical formulas? Chemical formula means when you represent the compound elements with the help of a symbols. जब आप किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल, दैट इज योर सिंपल केमिकल फॉर्मूला. सो केमिकल फॉर्मूला हैविंग अ टू पार्ट्स, empirical formula and molecular formula. Clear? Empirical formula means it is a, or you can say it represent whole number ratio of an elements in the compound. ये किसी भी कंपाउंड के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी होल नंबर रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं. जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल रेशियो ऑफ एन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड. और ये क्या होंगी आपकी एक्चुअल रेशियो. इट इज द एक्चुअल रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड. अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट H2O2, this is a hydrogen peroxide. Fine. Elements are, if I write their empirical formula here and molecular formula. So एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे? अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है H2O2 के अंदर, कॉमन फैक्टर इज 2. तो अगर हम 2 कॉमन फैक्टर को यहाँ लिख लें तो ये क्या बन जाएगा? HO, यानी कि H1O1. सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मीन्स होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स उसकी एक्चुअल जो रेशियो प्रेजेंट है, दैट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अनदर एग्जाम्पल इज, दिस इज अवर first example, this is our second example, that is say 6H12O6. अब अगर इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है इसमें 6. तो हम क्या करेंगे? इसका सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखें तो इट बिकम C1H6O1. दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसमें ये एक्चुअल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. फाइन. सो हाउ दीज टू टर्म्स आर रिलेटेड? एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम डिटर्मिन भी करते हैं. देयर इज अ मेथड टू डिटर्मिन the molecular formula of an compound. अब इसको हम डिटर्मिन कैसे करते हैं? इट इज डिटर्मिन विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. हमने क्या पढ़ा? N इंटू EF. N क्या है यहाँ पे? कॉमन फैक्टर. ठीक. तो कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड divided by
एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, सो सबसे पहले डिफरेंस क्या है, इट रिप्रेजेंट होल नंबर रेशियो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल रेशियो। एग्जांपल मैंने आपको दी है पेरोक्साइड प्लस इसकी ग्लूकोज की। ये पेरोक्साइड के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है 2, अगर हम उसे निकाल लेते हैं तो वी राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल रेशियो, जो कि ये 2:2 में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए तो इसकी यहाँ पे रेशियो क्या बनेगी 1:60:1, दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। और एक्चुअल रेशियो क्या है इसकी 6:12:6, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N/EF, राइट। सो उसके बाद आता है डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिटर्मिन भी करना है, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होता है, वहां से हम एन फैक्टर निकालते हैं और एन फैक्टर की हेल्प से हम पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इज गिवन इन द कंपाउंड्स, ऑलरेडी गिवन होता है। उस मॉलिक्यूलर मास से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो कैलकुलेशन करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकलेगा। ये मास आपको गिवन होता है, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा एन क्या है, कॉमन फैक्टर, जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रिएट करने में हेल्प करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड 1 by 1, जिससे आपको ये और क्लियर होता जाएगा, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, है a compound. Okay, before we start the question, we write some steps. कैसे हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला को या इस तरह की जो कैलकुलेशंस है उसे किस तरह से हम फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है आपका, you have to make a chart like this. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें राइट द परसेंटेज ऑफ गिवन एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड। अब हमें परसेंटेज कैसे, ये हमें गिवन होती है, तो हम सबसे पहले जब चार्ट बनता है तो उसमें यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट जो हमें गिवन हो, फॉर एग्जांपल A, B, C, जो भी हमें एलिमेंट गिवन हो। फिर उसके बाद आती है उस एलिमेंट की परसेंटेज। अब वो परसेंटेज कितने में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन X%, Y% और Z%। ठीक, उसके बाद क्या हम लिखेंगे, राइट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आपको जो भी एलिमेंट गिवन होगा उसका हम एटॉमिक मास लिखेंगे। तो एटॉमिक मास जैसे हमने A है तो उसका एटॉमिक मास स्मॉल x, B है तो स्मॉल y, और C का क्या है, स्मॉल z। ठीक, देन थर्ड वन इज एटॉमिक मास लिखने के बाद फाइंड द एटॉमिक मास रेशियो या फिर मोल्स। अब एटॉमिक मास रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं, इस रेशियो को फाइंड करने के लिए जो हमारी परसेंटेज गिवन होती है, जैसे X%, तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास से, Y% एटॉमिक मास, Z% एटॉमिक मास। अब इससे परसेंटेज से हमारा जो भी यहाँ पे वैल्यू आती है, जैसे रेशियो आ गई आपकी 1:2:1, सो दीज आर द सिंपलेस्ट रेशियोज। और ये रेशियोज हमें क्या क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, दीज रेशियोज हेल्प टू क्रिएट एम्पेरिकल फॉर्मूला, फाइन।
सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूलाज को कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड देन इट इज मोर क्लियर टू यू. सो द क्वेश्चन इज a compound on analysis was found to contain carbon 34.6%, hydrogen 3.85% and ऑक्सीजन 61.55%. ठीक है. यू हैव टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला. So what we have to do, first we draw the chart. So first we write the elements. कौन कौन से एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. परसेंटेज क्या है उनकी? 34.6, 3.85, 61.55. ठीक है. अब इनके एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कितना है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16. ठीक है. उसके बाद हम फाइंड करेंगे यहाँ पे रेशियो ऑफ एटॉमिक मासेस. अब इनके हम रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास एंड परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा, आई हैव डन द कैलकुलेशन, दैट इज 2.88, देन दिस इज 3.85 एंड देयर इज 3.85. अब यहाँ पे जब हम इसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर व्हाट यू हैव टू डू, जो सबसे छोटा होगा, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उसको हम रेस्ट ऑफ द वैल्यू से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो अब इसकी वैल्यू सबसे छोटी है तो सबसे पहले हम इसको इसी से डिवाइड करते हैं. देन 3.85 को 2.88, 3.85 को 2.88, ये तो आ गया 1. ये आपका आ जाएगा 1.33 के पास, ये भी आपका आ जाएगा 1.33. अब हमारी सिंपलेस्ट रेशियो तो नहीं निकली. अब यहाँ पे एक और रूल आता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूलाज के अंदर इफ द रेशियो इज गिवन इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, if ratio is in fractional form, then convert it into whole number ratio by multiplying with suitable integer. अगर रेशियो आपकी फ्रैक्शन में आ रही है तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा होल नंबर रेशियो में बाय मल्टीप्लाइंग विद द सुटेबल इंटीजर. अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ तो 2 आ जाएगा. ठीक है. लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा? 2.66. अगेन इट इज इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म. अब अगर 3 से करें तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3.99. तो 3.99 को हम क्या कर सकते हैं? राउंड ऑफ, तो इट बिकम 4. फाइन. और ये कितना हो जाएगा? 3. अब इसकी हम अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकाले तो इसकी रेशियो क्या निकलेगी? इसकी अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? सॉरी, सिंपलेस्ट रेशियो ही है. सो 3:4:4. फाइन. अब अगर हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखें, आई एम गोइंग टू राइट हियर
एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की रेशो कितनी आई है आपकी 3, हाइड्रोजन की कितनी आई है 4 और ऑक्सीजन की कितनी आई है 4। तो दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। So in this way you have to find the empirical formula of the respective elements, or sorry, element with the compounds. Fine. So note down this question or complete this in your copy. Then we come to our next question. Fine. Now next question is, question is a silicon form compound with chlorine। सिलिकॉन क्या कर रही है, क्लोरीन के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगी in which 5.6 ग्राम सिलिकॉन क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है विद 21.3 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सो कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इसमें आपको गिवन है एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन दैट इज 28 एंड क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ठीक है। सो यू हैव डन दिस, आई एम गोइंग टू रब इट। चार्ट हमें ऐसा ही यूज करना है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रब दिस चार्ट, ओनली सम पार्ट ऑफ द कैलकुलेशंस। फाइन। सो अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सिलिकॉन और आपको जो क्लोरीन है वो उनका अमाउंट इन ग्राम्स गिवन है। सो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें सिलिकॉन की परसेंटेज फाइंड करनी है और क्लोरीन की परसेंटेज फाइंड करनी है। और परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो एलिमेंट का मास होगा डिवाइडेड बाय द टोटल मास इनटू 100। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल मास। टोटल मास कितना होगा 5.6 प्लस 21.3, तो ये आ जाएगा आपका 206.9। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल मास। अब परसेंटेज सबसे पहले हम किसकी फाइंड करेंगे, सिलिकॉन की, दैट इज मास कितना सिलिकॉन का 5.6 डिवाइडेड बाय 26.9 इंटू 100। और ऐसे ही परसेंटेज क्लोरीन की दैट इज 21.3 डिवाइडेड बाय 26.9 इंटू 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इट बिकम 20.8 and 79.2। दिस इज द परसेंटेज ऑफ योर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। सो अब परसेंटेज सिलिकॉन और क्लोरीन, सिलिकॉन की कितनी है 20.8, इसकी कितनी है 79.2। एलिमेंट के मास से सिलिकॉन का कितना है 28, इसका कितना है 35.5। रेशियोज कैसे फाइंड करनी है, 20.8 डिवाइडेड बाय 28 और 79.2 डिवाइडेड बाय 35.5। तो ये रेशियोज कितनी आएगी आपके आसपास, ये आएगी राउंड अबाउट द रेशियो बिकम 0.74 एंड 2.23। ठीक है। अब स्मॉलेस्ट ये है तो 0.74 डिवाइडेड बाय 0.74, 2.23 डिवाइडेड बाय 0.74। तो ये कट के आ जाएगा 1, इसे जब कट होगा तो ये आएगा 3। ठीक है। अब आप देखिए क्या रेशियो है, सिलिकॉन की 1 और क्लोरीन की 3।
तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, सिलिकॉन क्लोराइड का 1 and 3। तो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ योर रिस्पेक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह से हम एम्पेरिकल फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल मास के बीच में हम एन फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बीच का जो रिलेशन है, अगेन वी डू दैट पार्ट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर एम्पेरिकल फॉर्मूलाज। Question now. So question for that is, मैं इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी। कंपाउंड कंटेन, कंपाउंड के अंदर क्या है, पोटेशियम है, आयरन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, पोटेशियम यहाँ पे कितना परसेंट, 42.3913%। फाइन। उसके बाद आयरन आपको गिवन है यहाँ पर 15.2173, कार्बन गिवन है आपको 19.5652 और नाइट्रोजन गिवन है 22.8260। फाइन। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना, अच्छा सॉरी पहले कंप्लीट द क्वेश्चन। कंपाउंड कंटेन ये सारी परसेंटेज हो गई, इसमें आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड गिवन है, दैट इज 368 U। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले आपने एम्पेरिकल फॉर्मूलाज कैलकुलेट करे थे, अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म करना है। सो फॉर दैट अगेन यू हैव टू ड्रॉ द सेम चार्ट। उसी तरह से आपको क्या करनी है, सिम्पलेस्ट रेशियो को फाइंड करना है, और उस रेशियो से आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो दैट पार्ट इज यू हैव टू डू दैट पार्ट योरसेल्फ। मैं आपको सिंपल वो रेशियोज जो निकलेगी उसी के बिहाफ पे ये फाइंड कर, एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम, आयरन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो पोटेशियम की जो रेशियो आती है दैट इज 4:1:6:6। ठीक है, इस रेशियो में जो आप कैलकुलेशन करोगे, जो कैलकुलेशन हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए करी थी, सेम कैलकुलेशन हम इसके लिए करेंगे टिल अप टू योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जब आपकी रेशियो आ जाएगी, उस रेशियो से आप क्या फाइंड कर लोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट इज KFCN। पोटेशियम कितना है 4, आयरन 1, कार्बन 6, नाइट्रोजन 6। तो ये क्या आ गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप क्या कैलकुलेट करोगे, सेकंड पार्ट में यू हैव टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास सेम उसी तरीके से कैलकुलेट कर देंगे जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करोगे तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का जो अमाउंट आएगा दैट इज 368 μ। ठीक है, उसके बाद हमने एक एन फैक्टर फाइंड करा था। एन फैक्टर क्या था आपका, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है आपको यहाँ पे गिवन 368, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 368। तो आपका जो फैक्टर आया कॉमन वो क्या है 1। अब इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे 1, क्योंकि इसका जो अगर आप देखो तो वो क्या था n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो n कितना है हमारा 1, n कितना आया है हमारा 1 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा ये, दैट इज K4Fe1
C6N6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट बिकम K4FeCN6 एंड दिस इज योर पोटेशियम फेरोसाइनेट। ठीक है, आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट दैट हाउ यू कैलकुलेट इट। क्वेश्चन आपको गिवन है अ कंपाउंड कंटेन दिस परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स। ये सारे क्या है उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, इतने इतने परसेंट। आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड गिवन है, आपको उसकी हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या करना है, फाइंड करना है। दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ फ्रॉम हियर यू स्टार्ट द सॉल्यूशन अप टू एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको सेम उसी मेथड से कैलकुलेशन करनी है जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस की करी हैं। जब आपकी रेशियो आ जाएगी उस रेशियो से आपने क्या फाइंड कर लिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, सेम लाइक जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। जैसे पोटेशियम का कितना यहाँ पे पोटेशियम का जो मास है वो आपको मैं यहाँ लिख देती हूँ। पोटेशियम का मास है 39, ठीक है। आयरन का मास है आपका राउंड अबाउट 56, कार्बन 12, तो ये है 14। ये तो हो गए इनके एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो जैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन के बाद ये आपका अमाउंट आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपने निकाल लिया, वहाँ से आप n फैक्टर निकालोगे और फिर आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बनाने के लिए, दैट इज n इंटू EF। तो n क्या है आपका कॉमन फैक्टर और ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, एंड फ्रॉम देयर यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन, फाइन। सो दिस इज अप टू द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसमें एक चीज़ और है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर यू हैव टू कीप इन योर माइंड, कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन नहीं होता है, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो इट्स ओके, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं उसे कैलकुलेट करते हैं, या किस तरीके से जो एलिमेंट्स हमें गिवन है हम उनके टोटल परसेंटेज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जो अमाउंट आता है उसको 100 में से माइनस कर देते हैं। अगर वैल्यू 100 तक आ जाती है देन वी टेक इट इनटू कंसिडरेशन, और अगर 100 से कम आती है देन वी यू कैन से हम उसे क्या कर देते हैं, ऑलमोस्ट स्किप कर देते हैं, ठीक है। So some of the question for the homework I will send you the screenshot of that type of questions. So ठीक है, so I will give the screenshot of that questions, so you have to do in your copy, fine. So okay, thank you.